Assalamualaikum students, this is the fourth lecture and today's topic of discussion is Indus Valley Civilization. This is very interesting topic and I hope you will enjoy this topic. Let's start with the contents of the topic, which are introduction, periods of Indus Valley Civilization. Then we will discuss the important cities of Indus Valley Civilization, feature of this civilization, and then we will conclude this topic. पहले मैप देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का. अगर आप मेरे सर्कल को देखें तो ये जो गोल सर्कल है, दिस सर्कल शोज द प्लेसेस ऑन विच द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर सेटल्ड, कि जिन इलाकों में वो सेटल थे, जहाँ उनकी सेटलमेंट्स थे, उन खितों को, उन इलाकों को ये गोल गोल सर्कल जो है वो शो कर रहा है. और दीज सेटलमेंट्स वर अराउंड अबाउट 1500 के 1500 के करीब ये सेटलमेंट्स थे इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड पीपल की. सो प्रॉपरली स्टार्ट द टॉपिक विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Indus Valley civilization is one of the oldest civilization of the world. The region where this civilization was developed had been irrigated mainly by river Indus and its tributary rivers. और इसको इंडस वैली जो सिविलाइजेशन कहा जाता है, वो नाम ही इसको इसलिए दिया गया कि ये उन इलाकों में सिविलाइजेशन जो थी उसने जन्म लिया, विच वर इरीगेटेड बाय द इंडस रिवर, कि इंडस रिवर से उनको इरीगेट किया जाता था. इसी वजह से इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. द साइंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर फाउंड इन द सिंध एट मोहनजोदड़ो एंड इन पंजाब along with the river Ravi at Harappa. The Indus Valley civilization is one of the world's earliest urban civilization. People of this civilization developed new techniques and handicrafts and produced things which were made of copper, bronze, lead and tin. इनको अर्बन जो है सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने न्यू किस्म की टेक्निक्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी, नई नई चीज़ें तैयार की थी जो कॉपर से और टीन और इस तरह की दीगर जो मैंने मेटल्स के नाम पहले लिए उनसे बनाते थे. ये दिस सिविलाइजेशन इज़ नोटेड फॉर इट्स सिटीज़ बिल्ट विद ब्रिक्स, रोड साइड ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टी स्टोरी हाउसेस. कि इनको अर्बन इसलिए भी कहा जाता था कि इनके जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, रोड्स इनकी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बनी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त था और मल्टी स्टोरी इनके हाउसेस थे. इस वजह से इनको सिविलाइज्ड अर्बन सिविलाइजेशन इसको माना जाता है. इन 1922 आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द रिमेन्स ऑफ एन एंशंट सिटी कॉल्ड हड़प्पा, and they also found the same signs in another city located 400 miles southwest of the Harappa called मोहनजोदड़ो. कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके अलावा भी, जिसमें मैंने बताया कि 1500 से ज़्यादा सेटलमेंट्स थी इस सिविलाइजेशन की, तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइम्स में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की. लेट्स टॉक अबाउट द पीरियड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की. इसकी जो तरक्की हुई सिविलाइजेशन की या जो इसके इर्तकाई मराइल हैं, इसको मुख्तलिफ हिस्टोरियंस मुख्तलिफ टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं. कुछ इसको 3 में डिवाइड करते हैं इस पीरियड को, और कुछ 5 इसके पीरियड्स बताते हैं. सो हम जो है इसमें 3 पीरियड्स को डिस्कस करेंगे. देयर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन. फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम 3800 BC टू 2500 BC. इसमें थोड़ा सा बताती चलो, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि जो BC है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है. सो BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो इरा है उसको BC कहा जाता है. इसी तरह एक वर्ड अक्सर हिस्ट्री में यूज़ होता है AD. तो जो मुस्लिम्स हैं जिनका बिलीव है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा उठाए गए, उनको मौत नहीं आई थी बल्कि अल्लाह ने ज़िंदा उठाया था, तो वो AD से मतलब वो इसके जो AD स्टैंड्स फॉर एज द आफ्टर डिसअपेरेंस, के आफ्टर उनकी जो डिसअपेरेंस हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उसके बाद का जो पीरियड है उसे AD कहा जाता है. और जो क्रिश्चियंस हैं वो AD को जो डेफिनेशन इसकी करते हैं आफ्टर डेथ, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये अपनी एब्रीवेशंस को याद रखना है कि AC और BC जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन. फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 3800 BC टू 2500 BC, देन 2500 BC टू 1700 BC, ये सेकेंड फेस है. एंड थर्ड वन इज़
1700 BC टू 1300 BC। हमने जो है इसको 3 ईरा में इसकी सिविलाइजेशन को डिवाइड किया। द फर्स्ट फेज या फर्स्ट पीरियड इज़ नोन एज द प्राइमरी पीरियड, and urban life made a great progress during this period. The art of handicraft flourished. The second period, known as the you may say middle period, the civilization progressed well. During this period, many new cities and villages were established. And the third period, known as the decline period, कि ये वो टाइम पीरियड है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ चली गई और इसका डाउनफॉल हुआ। और कुछ लोग इसको जो है 1300 BC इसकी डेट बताते हैं, और ज़्यादातर जो कोट किया जाता है वो 1500 BC में इसके डिक्लाइन की डेट बताई जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि 1500 से ज़ायद की सेटलमेंट्स थी इनकी, लेकिन जो अहम 2 सिटीज़ आज के सेशन में हम कवर करेंगे, दीज आर द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पे हम आज बात करेंगे। सो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द मोहनजोदड़ो। इसका जो मीनिंग अमूमन लिया जाता है मोहनजोदड़ो का, वो है द सिटी ऑफ द डेड पीपल, के मुर्दा शहरों की ज़मीन, क्योंकि इसमें से जब खुदाई के दरमियान मुर्दे मिले, इस वजह से इसको ये टाइटल दिया गया, द सिटी ऑफ द डेड पीपल। So this is an ancient city situated in the district Larkana. This city was the most important center of the Indus Valley. The sign of the Indus Valley civilization were first discovered in 1922 in Mohenjo-daro. The things which have been found, जो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, the things which have been found here are ornaments, clay, seals, gods, toys एंड स्केलेटन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो खुदाई के दरमियान इनको मिली। और ये मैं बताती चलूँ कि जो खुदाई का सिलसिला चल रहा था, ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बिछाना चाहते थे। इस सिलसिले में यहाँ पर इन्होंने खुदाई शुरू की थी, और इस खुदाई के दरमियान इन्हें बेक जो है वो बेक ब्रिक्स मिली थी, पक्की ईंटें, जिस तरह आजकल हमारे भट्टों में ईंटों को पकाया जाता है, वो ईंटें नहीं मिली थी। तो ये एक शॉकिंग चीज़ थी उन ब्रिटिशर्स के लिए कि यहाँ पर खुदाई के दरमियान जो ईंटें मिली वो पक्की ईंटें कैसे थी। तो फिर उन्होंने मज़ीद उसको खुदाई की, और जो उन्होंने चीज़ें डिस्कवर की, वहाँ से पता चला कि बाकायदा यहाँ पर लोग आबाद थे, यहाँ पर सेटलमेंट थी, और वो बड़े सिविलाइज्ड अर्बन पर्सन थे। इन चीज़ों के साथ बैंगल्स एंड बीड्स भी मिली हैं ऑफ रेड क्ले के बनी हुई बैंगल्स और बीड्स हैं जो कि यूज्ड बाय द लेडीज़ एंड द चिल्ड्रन, जिनको कि आपको पता है औरतें और बच्चे उन बैंगल्स को और बीड्स को इस्तेमाल करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हड़प्पा, द सेकेंड important city. Harappa is the second important city of this civilization. From here, a lot of assets have been discovered of this civilization. Seals and system of measurement and weights are included in it, कि मुख्तलिफ़ किस्म के मेजरमेंट की चीज़ें और वेट करने के लिए वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो भी इसकी खुदाई के दरमियान मिली है। सील्स वर मेड ऑफ सॉलिड क्ले, सिल्वर एंड कॉपर। इन तमाम चीज़ों से वो जो उनकी सील्स होती थी वो बनाई जाती थी, और मेजरमेंट का नाप तोल का बाकायदा एक सिस्टम था जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो उस पर चेक एंड बैलेंस कर रखते थे। रिजम्बलेंस जो पाई जाती है हैज़ बीन फाउंड इन द ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन फाउंडेड इन बोथ सिटीज़, बिकॉज बोथ सिटीज़ वर द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि जो चीज़ें मिली हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुशाहबत पाई जाती है, और यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही हिस्सा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। विल टॉक अबाउट द होम्स, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, गोडाउन्स ऑफ ग्रेन, क्लॉथ, फूड। Then we will talk about the social system, script, agriculture, trade and religion. So let's start with the homes, कि उनके जो होम है, जो घर हैं, वो किस तरह से बनाया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्बन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, इनके जो कंस्ट्रक्शन के टेक्निक्स हैं उस वजह से भी इनको एक अर्बन सिविलाइज्ड पर्सन या कह लेंगे सिविलाइज्ड नेशन कहा जाता है। होम्स जो है, होम्स वर 1 and 2 stories हाई, के 1 या 2 और कबाज वक्त मल्टी स्टोरी होता था। मेड ऑफ बेक ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों से उनको बनाया जाता था, विद फ्लैट रूफ्स। ईच वॉज बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड
विद विंडोज़ कि जितनी भी उनकी होती थी, उन्हें कोर्ट यार्ड्स तकरीबन का एरिया होता था जिनमें से बनाया जाता था और विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता था। और अमूमन ऐसा होता था कि मिड ऑफ द हाउस सहन होता था, दलान होता था और उसके इर्द गिर्द कमरे होते थे। और जो आउट साइड वॉल होती थी डैट हैड नो विंडो, के आउटसाइड वॉल में कोई खिड़की नहीं होती थी। ईच होम हैड इट्स ओन प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल एंड द प्राइवेट बाथरूम। हर घर का अपना एक पीने के साफ़ पानी के इंतज़ाम का ज़रिया और कुआँ होता था और अलग प्राइवेट उनका बाथरूम भी होता था। दे हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, बाकायदा गंदे पानी के निकासी का उनका सिस्टम भी होता था। टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं जी, इनकी टाउन प्लानिंग किस किस्म की थी। They had excellent knowledge and art of architecture. Cities and the towns had been constructed with great technique and planning. They knew the art of baking bricks. They made the foundation of the houses profound, deep and strong. बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फाउंडेशन होती थी इनकी हाउसेस की और टाउन प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती थी। Road had been constructed with such a style in ancient Harappa that people could easily move among the different towns and streets. Their roads were 1 kilometer long and 9 meter wide. कि 1 किलोमीटर जो है वो लंबी होती थी और 9 मीटर तक वो उनकी चौड़ाई होती थी, खुली और कुशादा होती थी और वो बड़ी इजीली एक सड़क से दूसरी सड़क और एक टाउन से दूसरे टाउन में मूव कर सकते थे। और टाउन प्लानिंग की जो है वो मेन रोल प्ले करता है इनको, ये जो हम टाइटल देते हैं अर्बन सिविलाइज्ड नेशन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। There was an excellent drainage system. Narrow and wide drains were made in proper order for the outlet of the dirty water. गंदे पानी की निकासी के लिए बाकायदा इनका एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था जिसमें कुशादा और तंग दोनों तरह की जो है वो नालियाँ बनाई जाती थी। नैरो ड्रेन्स हैड बीन कवर्ड बाय ब्रिक्स। ईंटों से जो छोटी या जो तंग नालियाँ होती थी जिनसे गंदे पानी का निकास होता था उसको ईंटों से ढका जाता था। एंड द वाइड ड्रेन्स बाय लार्ज मार्बल स्लेब्स, जो बड़ी होती थी पानी की गंदे पानी की नालियाँ उनको मार्बल की स्लेब्स के साथ ढांपा जाता था। नाउ टॉक अबाउट द गुडॉन्स ऑफ द ग्रेन, कि गले को ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम बाकायदा ये लोग इन्होंने बनाए हुए थे। मोस्टली ये जो गोडाउन्स होते थे वर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, के साहिल समंदर पे अमूमन इनको बनाया जाता था। दे कलेक्टेड वीट फ्राम डिफरेंट एरियाज़, और डिफरेंट एरियाज से इनको इकट्ठा किया जाता था बाय द रिवर रूट्स। अमूमन समंदरी दरियाई रस्तों से, समंदरी ज़रियों से इनको ये जो गल्ला उगाते थे उसको गोदाम तक लाया जाता था। एंड देन हैड बीन सेंड टू द अदर रीजन्स। सोलर फ्लोर हैड बीन मेड इन गोडाउन्स। द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैड बीन पेड फ्रॉम द ग्रेन, कि अमूमन जो है सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उनकी सर्विसेज के बदले इस गल्ले की सूरत में दी जाती थी। सो दे यूज़ दिस ग्रेन एज द करेंसी के तौर पर वो इसे इस्तेमाल करते थे। ह्यूज गोडाउन्स ऑफ ग्रेन वर फाउंड इन हड़प्पा विच हैड बीन यूज्ड टू स्टोर द एक्स्ट्रा ग्रेन, जो जायद गल्ला होता था उसको सेव करने के लिए ये गोदाम जो है इस्तेमाल होते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लॉथ्स एंड द ऑर्नामेंट्स, के इनकी ज्वेलरी और कपड़े किस तरह के ये पहनते थे। मैन एंड द वुमेन ड्रेस्ड इन कलरफुल रोब्स कहते हैं ऐसा अनस्टिच कपड़ा जो चादर की तरह ये अपने इर्द गिर्द लपेट लेते थे, वो सीला हुआ नहीं होता था। और जो औरतें हैं दे यूज़ ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड यूज़ लिपस्टिक्स भी वो यूज़ करती थी, कीमती पत्थर इस्तेमाल होता था, गोल्ड भी यूज़ करती थी। और सोने और ये अहम पत्थरों के अलावा हाथी के दांतों का इस्तेमाल भी किया जाता था। नाउ लेट्स सी द फूड जो वो ईट करते थे, वो किस किस्म का फूड था जो वो इस्तेमाल करते थे। डिनर माइट हैव बीन वार्म टेस्टी ब्रेड सर्व विद बार्ले और राइस, चावल और बार्ले के साथ जो है वो गर्म रोटी अमूमन पेश की जाती थी। फ़िश का अंदाज़ा होता है कि वो फ़िश का यूज़ भी करते थे, बिकॉज वहाँ से फ़िश हुक्स उनको डिस्कवरी के दरमियान मिले हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मछलियाँ पकड़ते थे और उसका इस्तेमाल भी फूड में करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोशल सिस्टम इनका कैसा था।
Their social system run under a regular administration. It enforced to keep the system of weight and measure correct, कि अपने मेजरमेंट जो उनकी होती थी और वेट के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें नाप तोल के लिए इस्तेमाल होती थी उसको करेक्ट रखते थे वो। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, के उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें तब्दीली भी करते रहते थे। स्वीपर्स वर बाउंड टू कीप द स्ट्रीट्स एंड पाथ नीट एंड क्लीन। स्वीपर्स की बाकायदा काम होता था, जिम्मेदारी होती थी कि वो सड़कों को और जगहों को साफ रखें। सोसाइटी हैड बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। लैंडलॉर्ड्स एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन लिव्ड इन द अपर पार्ट्स एंड लार्ज हाउसेज। अमूमन जो बड़ा तबका होता था, ऊंचा तबका, उनके घर बड़े होते थे और ऊंची जगहों पर होते थे। सेपरेट हेडक्वार्टर्स हैड बीन रिजर्व्ड फॉर द सर्वेंट्स। मेजॉरिटी पीपल हैड बीन पुअर, ज़्यादातर जो लोग थे वो पुअर थे। एंड लिव्ड इन लोअर एरियाज़ एंड इन स्मॉल हाउसेज। जो पुअर लोग थे, गरीब लोग, उनके घर छोटे थे और लोअर एरियाज़ में थे। ग्रैंड पैलेसेस, टेम्पल्स एंड टॉम्स वर नॉट सीन इन द सिटीज़। कोई ख़ास किस्म के बड़े बड़े महलात या टेम्पल्स या ऐसी कोई बात की जगह नहीं मिलती जो आप जिससे अंदाज़ा लगाएं कि उनमें कोई इज्तिमाई इस तरह की गैदरिंग होती थी या वो इकट्ठे होते थे। जॉब्स हैड बीन एलोकेटेड अमंग द मेन एंड वुमेन। वुमेन यूज टू ग्राइंड व्हीट, और उनका जो काम होता था ज़्यादातर वो लुक आफ्टर द कैटल, के वो मवेशियों की लुक आफ्टर करती थी। और गल्ला या अनाज या गंदम जिसे कहीं उसको कूटने या ग्राइंड करने का काम इनको अमूमन दिया जाता था। ऑन द अदर हैंड कल्टिवेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वर द स्पेसिफाइड फॉर द मैन, के अमूमन मर्दों के लिए जो काम था वो ये होता था कि वो इंडस्ट्रीज़ को और काश्तकारी को और लेन देन या ट्रेड से डील करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट, कि उनका लिखाई का तरीका कैसा था। दे फाउंड दे कुड रीड एंड राइट, वो पढ़ना लिखना जानते थे। देयर मोड ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। दे यूज़ 400 डिफरेंट सिम्बल्स, 400 किस्म के मुख्तलिफ सिम्बल्स थे, जो कि आप पिक में भी साइड में स्लाइड्स पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इनके सिम्बल्स थे। और इन सिम्बल्स को वो अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते थे। एक्सपर्ट्स कुडंट फाइंड देयर मीनिंग टिल नाउ, अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी। इट इज़ सेड दैट these scripts consisted of more than one language। अमूमन एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि ये कोई एक लैंग्वेज वहाँ नहीं बोली जाती थी, बल्कि कई किस्म की लैंग्वेजेस थी और ये एक से ज़्यादा लैंग्वेज से ये जो है लिखाई बिलोंग करती है। लेट्स सी द एग्रीकल्चर activities of these people. The soil of the Indus Valley was very fertile. Majority of the people were farmers. Wheat, barley, peas, cotton, rice and mustard seeds was produced. Sign of dates, melons and grapes have been found among the fruits. के फ्रूट्स में ये मेलन्स हैं, ग्रेप्स हैं और डेट्स वगैरह मिलते हैं, इनके साइंस मिले हैं। इसके अलावा जो हमने ऊपर पढ़ा बार्ले, वीट, पीस, कॉटन, राइस, ये सब उनके ग्रेन में है जो वो उगाते थे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड, के तजारत भी वो करते थे, इतने सिविलाइज थे। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर एक्सचेंज बिटवीन दैम। ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें और गल्ला भी अमूमन जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। ट्रेड हैड बीन डिवेल्प्ड अंडर द बार्टर सिस्टम, क्योंकि उस वक्त करेंसी कोई थी नहीं, तो बार्टर सिस्टम यानी चीज़ के बदले चीज़ का तबादला होता था। द गवर्नमेंट मॉनिटर्ड द ट्रेड ट्रांजेक्शन, ट्रेड ट्रांजेक्शन जितनी भी होती थी उसको गवर्नमेंट के ऑफिसर जो है उसको लुक आफ्टर करते थे, उस पर चेक एंड बैलेंस रखते थे। एंड ऑफिशियल स्टैम्प्स हैड बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बाकायदा ऑफिशियल स्टैम्प्स जो है वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कि उनका मज़हब क्या था। द रिलीजन ऑफ हिंदुज़म प्रोबेबली हैड इट्स रूट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस हद तक मुमासला था हिंदुज़म में और इंडस वैली के लोगों के मज़ाहिब, इनके जो मजहबी अकायद थे इंडस वैली के, उनमें इतनी रिजेम्बलेंस है कि ऐसा लगता है कि हिंदुज़म की रूट्स जो हैं वो इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। हिंदूज़ एंड इंडस पीपल बोथ वर्शिप मदर गॉडेस, बोथ रिगार्ड काउ, दोनों ही बहुत मुकद्दस समझते हैं काउ को। बोथ बाथ इन द रिवर फॉर द रिलीजियस पर्पस, जिस तरह आपको पता है कि हिंदू जमुना और गंगा में नहा के वो समझते हैं कि हम गुनाहों से पाक हो गए। सेम इसी तरह जिस तरह इनके बड़े बड़े होज सेंट्रल एरियाज़ में पाए जाते हैं, उससे यही अंदाज़ा होता है कि ये भी पानी को बड़ा
होली किस्म का ये दर्जा देते थे। एंड कंसीडर द रिवर होली, क्ले स्टैचूज़ भी हैं जिनसे पता चलता है कि आइडल वर्शिप भी थी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सील इस तरह की मिली जिससे अंदाज़ा होता है कि दे कंसीडर द ट्रीज़ होली, दरख्तों को भी वो होली करार देते थे। दे बरीड देयर डेड बॉडीज़ एज वेल एज बर्न दैम, उनको ज़मीन में उनको दफनाया भी जाता था मुर्दों को, और उनको जलाया भी जाता था। दोनों तरह के जो डिस्कवरीज़ हुई हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि दोनों तरह के ही मेथड्स थे। ये जो साइड में आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इनके दफनाने का तरीका ये था कि जब मुर्दे को दफनाते थे तो कब्र इतनी हद तक लंबी होती थी कि बाकायदा मुर्दे के तमाम जो इस्तेमाल की चीज़ें होती थी उसे बीच में दफनाया जाता था, चाहे उसके घड़ा है, चाहे उसके डेली यूज़ करने वाले बर्तन हैं, दीगर उसकी ज़रूरत की अशिया, वो तमाम मुर्दे के साथ कब्र में दफना दी जाती थी। यही वजह थी कि इनकी जो कब्रें थी वो अमूमन बहुत लंबी होती थी। और दोनों तरह का मैंने जिसका बताया कि तरीका था, मेथड था, बर्न भी करते थे और उनको बर्न भी करते थे। तो ये इनके थोड़ी सी रिलीजियस बिलीव हैं विच वर वेरी क्लोज टू द हिंदुज़म की जो रिलीजियस बिलीव हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। नाउ लेट्स सी द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो क्या वजूहत थी जिनकी बिना पर इसको डिक्लाइन हुआ। इसके ऊपर भी जी अभी तक कंसेंसस नहीं हो सका कि क्या रियल वजह थी, क्योंकि देखिए ये हिस्ट्री है और इसके ऊपर अभी क्योंकि सही तरीके से आर्कोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ तक नहीं पहुंच सके इतनी डिटेल में कि हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें, इसलिए इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स जो हैं वो पेश की जाती हैं। सो दिस सिविलाइजेशन डिसअपीयर इन 1500 BC, इट्स सिटीज़ हैड बीन बरीड इनटू अर्थ में दबी हुई हैं इनके तमाम सिटीज़। इट्स आर्ट, religion and culture were invisible from eyesight. Archaeologists presented different reasons about the decline of this civilization. इसके civilization के मुख्तलिफ वो reasons बताते हैं। It is said that due to the natural calamities like earthquake and flood were the reasons of their decline, कि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जिस तरह ज़मीन में दबी हुई इनकी सिटीज़ हैं कि शायद यहाँ पर earthquake आया या flood आया जिसकी वजह से ये तबाह हो गए। Some said diseases played an important role to undo this civilization. Some said that it was due to famine, कि वहाँ पर कहत आया जिसकी वजह से इस फेमाइन की वजह से वहाँ पर उनका डिक्लाइन हुआ। So due to all these reasons, this civilization disappeared round about 1500 BC. Now let's conclude this topic. इसको कंक्लूड करते हुए यही कहा जा सकता है कि वेरी अर्बन सिविलाइज्ड किस्म की ये सिविलाइजेशन थी, और इनकी जो राइटिंग्स हैं जो वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। और अगर ऐसा हो जाए कि फ्यूचर में एक्सपर्ट्स अगर इसकी राइटिंग पढ़ लें तो ये वेरी हेल्पफुल होगा और बहुत सी नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, इनसे पता चलेगा इनकी सिविलाइजेशन के बारे में मज़ीद। आई होप this is helpful for you to get a better understanding about Indus Valley civilization. If you have any question you may ask. Thank you very much. Allah Hafiz.